हेलो बच्चों, आज हम 9th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 23 के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें आपका टॉपिक चल रहा था सेल, और सेल के अंदर ही आज आपका सब टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःद्रवी जालिका। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि ये कैसी होती है और इसका क्या कार्य होता है, क्या इसके फंक्शंस हैं। तो जैसा कि आपको चित्र दिखाई दे रहा है कि यह आपकी सेल के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के पास या न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है उससे बिल्कुल लगी हुई छोटी छोटी नलिकाओं का जाल होता है। ये आपको छोटे रूप में दिखाई दे रही है, इधर आप बड़े रूप में देखिए। छोटी छोटी नलिकाओं का जाल होता है और ये जाल ही मिलकर आपका क्या बनाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक बैग जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। ये आपका दो प्रकार का होता है, खुरदरी अंतःद्रवी जालिका यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और चिकनी अंतःद्रवी जालिका यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी झिल्ली पर छोटे छोटे कण लगे हुए होते हैं। ये आपकी है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके ऊपर छोटे छोटे से कुछ कण लगे हुए हैं जिन्हें हम राइबोसोम्स कहते हैं, और इन्हीं की वजह से जो है इसकी सरफेस आपको रफ दिखाई देती है, केंद्रक झिल्ली से जुड़ी रहती है। हर प्रकार के प्रोटीन के निर्माण की सूचना जो है वो केंद्रक में डीएनए होता है। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं केंद्रक के बारे में। ये केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इसके अंदर जो है हर प्रकार के प्रोटीन के बनने की सूचना होती है। जब भी कोशिका में किसी भी प्रकार के प्रोटीन की ज़रूरत होती है तो यह सूचना आरएनए यानी कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड के रूप में केंद्रक से बाहर आ जाती है। ठीक है, यानी कि केंद्रक के अंदर डीएनए होता है जिसके पास प्रोटीन की सूचना होती है, और वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। और जब ही हमें ज़रूरत होती है उस प्रोटीन की तो उसकी जो सूचना है वो आरएनए यानी कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड के रूप में केंद्रक से बाहर आ जाती है, और राइबोसोम्स उन सूचनाओं के आधार पर आपका प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। फिर ये प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा कोशिका के जिस किसी भी हिस्से में यानी कि जहाँ भी उस प्रोटीन की ज़रूरत होती है वो आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा भेज दी जाती है। अब बात करते हैं हम इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है आपके राइबोसोम्स नहीं होते हैं। ये देखिए इसका डायग्राम, ये है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इस पर लिखा भी हुआ चिकनी अंतःद्रवी जालिका। इसके ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए नहीं होते हैं, इसीलिए जो इसकी सरफेस होती है वो एकदम चिकनी दिखाई पड़ती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कोशिका के कई कार्यों में सहायक होता है, यानी कि वो वसा लिपिड पदार्थों के अणुओं के बनाने में हेल्प करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या था कि वो केंद्रक से प्रोटीन को इकट्ठा करता था जिसको कि राइबोसोम्स बनाता था, और उस राइबोसोम्स को कोशिका के अलग अलग भागों में पहुंचा देता था। लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है, वसा और लिपिड पदार्थ के अणुओं को बनाने में सहायता करता है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका विभाजन के समय कोशिका झिल्ली बनाने में भी सहायता करते हैं। थोड़ी सी प्रोटीन और वसा कोशिका, जब इसके अंदर सेल डिवीज़न होता है, ठीक है, यानी कि जब सेल का डिवीज़न हो जाता है उस समय उसकी जो झिल्ली बनती है, जो बाहरी उसकी मेम्ब्रेन होती है, उसको बनाने में भी ये हेल्प करता है, जो अंतःद्रवी जालिका द्वारा ही संभव है। यानी कि वो केवल वो काम जो होता है झिल्ली बनाने का काम आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ही हो सकता है, और इस प्रक्रिया को हम झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। झिल्ली जीवात जनन, जनन का मतलब तो हो गया रिप्रोडक्शन, और जीवात मीन्स सेल, यानी कि सेल की झिल्ली जब समय उसमें जो होता है डिवीज़न हो रहा होता है उसके अंदर, ठीक है, तो उसकी झिल्ली बनाने का काम जो है वो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ही होता है।
अब कह रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका में कई तरह के जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के होने के लिए सतह भी प्रदान करता है। जो आपका एंडोप्लाज्मिक है, पहले हमने बात करी थी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर बात करी हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब बात हो रही है पूरे दोनों को मिला के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन रहा है उसकी बात, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर क्या करता है, कई तरह की जो जैव रासायनिक क्रियाएं यानी कि जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके लिए वो जगह देने का काम करता है। कशेरुकी कहते हैं जिन जो है एनिमल्स में या जिन ऑर्गेनिजम्स में आपकी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो कशेरुकी रीढ़ की हड्डी वाले जीवों की यकृत कोशिकाओं को कई जहरीले पदार्थों से मुक्त करने में SCR की मुख्य भूमिका है। यानी कि जो रीढ़ की हड्डी वाले जीव होते हैं और उनके अंदर जो लिवर सेल्स होती हैं, तो लिवर सेल्स में से जो होता है, कई बार होता है कोई चीज़ खाने की नुकसान कर जाए तो जो जहरीले पदार्थ होते हैं उनसे मुक्त करने में लिवर सेल्स को SCR मुख्य भूमिका निभाती है। मतलब उसका मेन फंक्शन क्या हो जाता है फिर रीढ़ की हड्डी वाले जीवों में कि जहरीले पदार्थों से लिवर को मुक्त करना। अंतःद्रव्यी जालिका कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों और केंद्रक के मध्य पदार्थों के परिवहन के लिए नलिका के रूप में भी काम करती है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कोशिका द्रव्य क्या हो गया, ये जो आपकी सेल है और सेल के अंदर जो आपका एक रस भरा हुआ होता है जिसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों और केंद्रक के मध्य, ये आपका केंद्रक हो गया, सेंटर में पिंक कलर का दिखाया है, और इसके चारों तरफ जो आपको ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है वो आपका क्या है, कोशिका द्रव्य। तो अंतःद्रव्यी जालिका कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों और केंद्रक के मध्य पदार्थों के परिवहन के लिए नलिका के रूप में काम करती है, क्योंकि हमने देख लिया कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो कई सारी नलिकाओं से मिलकर, ट्यूब से मिलकर बना हुआ है। तो ये ट्यूब्स क्या करती हैं कि जो आपका जो केंद्रक है और जो आपका साइटोप्लाज्म है, ठीक है, यानी कि कोशिका द्रव्य है, उसमें अंदर आने जाने के लिए पदार्थों को भेजने के लिए जो है क्या करती हैं वो, उसमें भी उनके नलिका के रूप में हेल्प करती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका में जालिका तंत्र का निर्माण करती है। ये देखिए आप, ये जाल जैसा बन गया है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रही है, एक जाल का निर्माण कर रही है आपकी। ठीक है, ये हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा है और उसके सबके अलग अलग फंक्शंस। अब आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। अंतःद्रव्यी जालिका के 2 प्रकारों के नाम लिखिए और उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपके नाम हो गए RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दोनों के ही बारे में आप सारी जानकारी लिख देंगे। राइबोसोम्स का कोई एक कार्य लिखिए। तो राइबोसोम्स का मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन को बनाने का। ठीक है ना, राइबोसोम किस में हेल्प करता है, आपकी प्रोटीन को, अलग अलग तरह की प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है। झिल्ली जीवात जनन किसे कहते हैं, तो कुछ प्रोटीन और वसा कोशिका विभाजन के समय कोशिका झिल्ली बनाने में भी सहायता करती हैं, जो अंतःद्रव्यी जालिका द्वारा ही संभव है, और इस प्रक्रिया को ही हम झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। RER की सतह खुरदरी क्यों दिखाई पड़ती है, तो कह दो RER की जो सतह है वो खुरदरी इसलिए दिखाई देती है क्योंकि उसकी झिल्ली पर छोटे छोटे कण लगे हुए होते हैं जिन्हें हम राइबोसोम्स कहते हैं। उसी की वजह से जो है इसकी सतह खुरदरी दिखाई पड़ती है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।